नमस्कार। उदय क्लासेज में आप लोगों का पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग संख्या, संख्यांक और संख्या नाम के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग संख्या के विभिन्न प्रकार और उसकी परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं। पूरा देश इस महामारी से त्रस्त है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। घर से कहीं भी यदि बाहर निकलें तो मास्क जरूर पहनें। हर घंटे हाथ धोते रहें साबुन से या सैनिटाइजर से। दूरी बनाकर रखें, शारीरिक दूरी का मतलब ये नहीं है कि आप दिलों में दूरियां पैदा कर लें। दिल से हमेशा एक दूसरे के करीब रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना से बचें, आप सुरक्षित रहें और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें। मेरी शुभकामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें। आइए जानते हैं संख्या के विभिन्न प्रकार और उसकी परिभाषाओं के विषय में। सबसे पहले प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हम प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 गिनती की जितनी भी संख्या है वो प्राकृत संख्या है, जो 1 से शुरू होकर और अनगिनत तक जाती है। प्राकृत संख्या में हम शून्य को शामिल नहीं करते हैं। अब पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर। प्राकृत संख्या के समूह में यदि हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या याद करने में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। एकदम आसान भाषा में मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो। प्राकृत संख्या के समूह में यदि हम सिर्फ इस 0 को शामिल कर लेते हैं तो ये पूर्ण संख्या होल नंबर हो जाता है और ये 0 से शुरू होकर के अनगिनत तक जाता है। अब है सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। सम संख्याएं या इवन नंबर्स वैसी संख्याएं हैं जिनमें 2 से पूरा भाग चला जाता है, यानी जो 2 से पूरा कट जाए वो सभी सम संख्याएं हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 इत्यादि। जितनी इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए वो सम संख्या है। और विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स वो संख्याएं हैं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इत्यादि। इस प्रकार से ऐसी जितनी भी संख्या है जिनमें 2 से पूरा भाग नहीं जाता है, 2 से पूरा विभाजित नहीं होता है, वो विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। इस सम संख्याएं और विषम संख्याओं के विषय में जो कुछ महत्वपूर्ण बात है, जैसे यदि 2 या 2 से अधिक सम संख्याओं को हम आपस में जोड़ेंगे तो हमें हमेशा एक सम संख्या ही प्राप्त होगा। यदि एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ेंगे तो विषम संख्या ही प्राप्त होगा। यदि सम संख्या का हम कितनाहु घात करेंगे यानी उसका पावर कितनाहु देंगे, अगर 2 का पावर हम 3 भी कर देते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 हमें 8 प्राप्त होता है। तो किसी भी सम संख्या का अगर हम कितनाहु घात करेंगे तो वो एक सम संख्या ही प्राप्त होगा। और यदि विषम संख्या का अगर हम कितनाहु घात करेंगे तो वो एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा। इसलिए जब सम संख्या के कितनाहु हम घात करेंगे तो एक सम संख्या प्राप्त होगा और विषम संख्या का कितनाहु घात करेंगे तो एक विषम संख्या होगा। तो ये महत्वपूर्ण बात हमेशा याद रखनी होगी कि 2 या 2 से अधिक सम संख्या को जोड़ने पर एक सम संख्या ही प्राप्त होता है
और एक सम संख्या में यदि एक विषम संख्या हम जोड़ते हैं तो वो विषम संख्या प्राप्त होगी। यदि दो विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा एक विषम संख्या ही प्राप्त होगी। नहीं, यदि दो विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होगा। इस तरह से दो विषम संख्या यदि आपस में हम जोड़ते हैं तो हमेशा एक सम संख्या प्राप्त होगा, और एक सम और एक विषम जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगा, और दो या दो से अधिक सम संख्या को जोड़ेंगे तो हमेशा सम संख्या ही प्राप्त होगा। और यदि सम संख्या का हम कितनाहु अगर घात करेंगे तो हमें एक सम संख्या ही प्राप्त होगा, और विषम संख्या का कितनाहु अगर घात करेंगे तो हमें एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा। इस तरह से ये सम और विषम संख्या के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है इसे याद रखना होगा। आइए आप जानते हैं यौगिक या भाज्य या असंयुक्त संख्याएं। यौगिक या भाज्य या संयुक्त संख्याएं, ये तीनों एक ही संख्या है, इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे हम कॉम्पोजिट नंबर भी कहते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर यौगिक संख्या या भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या, ये ऐसी संख्या है जिसमें एक और वो संख्या खुद के अलावे किसी दूसरी संख्या से भी उसमें भाग चला जाए, यानी ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। एकदम आसान भाषा में समझें कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे हम भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या या कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। या इसके दूसरे तरह से आप समझे इसको, ये ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लीजिए, हम लेते हैं 6, तो 6 के गुणनखंड हो जाएंगे 1, 2, 3 और 6। तो 6 तो 6 से विभाजित होता ही है और 1 से विभाजित होता ही है, तो 1 के अलावा ये 2 और 3 से भी विभाजित होता है। तो 6 का गुणनखंड 1 और 6, 1 और स्वयं 6 के अलावा ये अन्य जो संख्या है 2 और 3 से विभाजित होता है, अतः 6 एक भाज्य संख्या है, यौगिक संख्या है और संयुक्त संख्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। अब जानते हैं रूढ़ या अभाज्य संख्या। रूढ़ या अभाज्य या असंयुक्त संख्या प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स यानी कि ऐसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे। ऐसी संख्या जो एक और वह संख्या खुद के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं हो उसे हम रूढ़ या अभाज्य या असंयुक्त संख्या प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 5 को का गुणनखंड कितना होगा? 1 और 5। 1 और 5 के अलावा दूसरे किसी चीज से ये विभाजित नहीं होगा। जैसे 7, तो 1 और 7 के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरह से ऐसी जितनी भी संख्या है जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित होती है, उसके अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होते हैं, या जिसके गुणनखंड सिर्फ 2 ही होते हैं, उन्हें हम रूढ़ या अभाज्य या असंयुक्त संख्या कहते हैं। क्लियर है? भाज्य संख्या सम और विषम दोनों होती है, लेकिन अभाज्य संख्याएं सिर्फ 2 को छोड़ करके सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 2 ऐसी अभाज्य संख्या है कि जो एक सम संख्या भी है, बाकी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो सभी विषम संख्या है। हम जानते हैं जुड़वा अभाज्य यानी ट्विन प्राइम। क्या है जुड़वा अभाज्य? क्या है?
दो क्रमागत अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। दो क्रमागत अभाज्य संख्या जैसे 11 और 13, 11 और 13 के बीच में 2 का अंतर है, 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर है, और ये दोनों ही अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार की जो संख्याएं हैं उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 17, 19, 29, 31, इस प्रकार की जितनी संख्याएं हैं वो सभी उसे हम जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या ऐसी संख्या है, ऐसी दो क्रमागत अभाज्य संख्या है जिसके बीच में 2 का अंतर होता है। अब जानते हैं सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो, जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो। जैसे 15, 16, इसका HCF कितना होगा? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम सम अपवर्तक, यानी इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा यदि अगर 1 आता है तो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या का जो जोड़ा है क्रमागत प्राकृत संख्या उससे सहअभाज्य संख्या होती है। इस प्रकार हम लोग जाने जुड़वा अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में कुछ और जानकारी, महत्वपूर्ण जो जानकारी है आपको, 1 से लेकर 25 के बीच में 9 अभाज्य संख्याएं होती है। 1 से लेकर 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से लेके 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या है, और 1 से लेके 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्या है। तो याद रखेंगे इसको कि 1 से 25 के बीच में 9 अभाज्य संख्या है, 1 से और 50 के बीच में 15 अभाज्य संख्या है, 50 और 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्या है, 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्या है। अब है वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या ऐसी संख्या है जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2/5, √3, √3/25 इत्यादि। इस प्रकार की जो भी संख्या है अपरिमेय और परिमेय संख्याओं का जो संयुक्त समूह है उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। अब अवास्तविक संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। अवास्तविक संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर। अवास्तविक संख्या ऐसी संख्या है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, नाम से ही स्पष्ट है अवास्तविक। जैसे √4, √4, -1, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो अवास्तविक संख्या है। और पूर्णांक संख्या यानी इंटेगर नंबर्स। पूर्णांक संख्या वैसी संख्या है जिसमें प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों सम्मिलित है, यानी प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के समूह को अगर एक साथ हम मिला देते हैं तो पूर्णांक संख्या हो जाता है, इंटेगर नंबर हो जाता है। अब इंटेगर नंबर में धनात्मक पूर्णांक यानी 0 से लेकर के 1, 2, 3 यानी कि जो पूर्ण संख्याओं का समूह है वो धनात्मक पूर्णांक है, और जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो ऋणात्मक पूर्णांक है। जैसे यदि हम 0 से शुरू करते हैं तो 0, 1, 2, 3,
4 इत्यादि। इधर आ जाइए, -1 -2 -3, इधर माइनस में जितना आ जाइए और इधर प्लस में जितना आ जाइए वो सभी पूर्णांक संख्या है, इंटेग्रल्स। अब है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्या वैसी संख्या है जो हमेशा क बटा ख के रूप में होती है, या p/q कहिए या a/b कहिए। इसमें मतलब ये ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, जिसका हर कभी भी शून्य नहीं होता है। यदि हम इसको p/q भी कहते हैं तो q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। ये परिमेय संख्या है। जितनी भी प्राकृत संख्या है, जैसे प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय संख्या है और प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि -1 -2 या 3 या √4 या 2/3, ये सभी परिमेय संख्या के उदाहरण हो सकते हैं। अब अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, वैसे दशमलव भिन्न जो अशांत होते हैं, वैसे दशमलव भिन्न जो अशांत होते हैं, जिसे दोहराया नहीं जाता है, वो अपरिमेय संख्या है। जैसे 0.101 001 इस प्रकार की जो भी संख्याएं होंगी अशांत दशमलव वाले, उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। अब संपूर्ण संख्या यानी परफेक्ट नंबर। संपूर्ण संख्या एक ऐसी संख्या है जिसके सभी अपवर्तकों का योग उस संख्या मान के दोगुने से ज्यादा नहीं होता है। वैसी संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग यानी उसके सभी गुणनखंड का योग उस संख्या के दोगुने के बराबर होता है। जैसे 6, तो 6 के अपवर्तक 1 और 2 3 और 6, ये 6 का अपवर्तक है यानी 6 के गुणनखंड है। 1 2 3 और 6, अगर इसको हम जोड़ते हैं तो 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12, यानी 6 का दोगुना हुआ 12, यानी 6 1 28 28। इसके अपवर्तक हैं 1 2 4 7 14 और 28। इसको जोड़ेंगे 56 प्राप्त होगा। 28 का दोगुना हुआ 56, यानी 28 भी एक संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। 6 और 28, 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेके 100 के बीच में मात्र 6 और 28, 6 और 28, यही दो संख्याएं हैं जो संपूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है। तो इस प्रकार आज हम लोग संख्या और उसकी संख्या के विभिन्न प्रकार और उसकी परिभाषाओं के बारे में जाने। पिछले वीडियो में हम लोग संख्या, संख्यांक और संख्या नाम के बारे में जाने थे। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।